हम हमेशा से सुनते रहे कि आईएएस ही देश चला रहे हैं, लेकिन द प्रिंट में छपी एक खबर पर नजर डालें तो 236 ज्वाइंट सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं, जिसमें से सिर्फ 80 आईएएस ऑफिसर्स हैं, यानी बाकी ऑफिसर्स बाकी सर्विसेज से हैं। 33.9% केवल आईएएस रह गए हैं, जबकि पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब ही होता था आईएएस। यानी पिछले 10 सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि आईएएस सेवा का वर्चस्व उन सेवाओं पर, उन पदों पर से कम हुआ है जो कि नीति निर्धारण के पद हैं। इस बदलाव को लेकर, आईएएस के इस घटते हुए रुतबे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर, अगर हम स्टीफन से नहीं हैं, एसआरसीसी से नहीं हैं, आईआईटी से नहीं है, तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं? अगर आप पुराने रिजल्ट देखें तो आपको जरूर कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखाई देंगे जो कि टॉप इंस्टीट्यूशन से नहीं है और उसके बावजूद सिलेक्शन हो रहा है। ये कैसे होता है? इसके लिए आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निर्णय आईएएस, जो कि बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारा मटेरियल, पूरी यूपीएससी जर्नी, प्रीलिम से लेकर और फाइनल सिलेक्शन तक आपको यहाँ दिखाई देती है। कई इंपॉर्टेंट टीचर्स, रवि कपूर हैं, संजय गहलोत हैं, ये ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पहले ऑफिसर्स थे और अब तैयारी करा रहे हैं। कुल मिलाकर पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और नोट्स और इस तरह की और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। तो निर्णय आईएएस से जुड़ने के लिए ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस समय वहाँ स्कॉलरशिप्स भी चल रही है। तो फॉर्म भरिए और एनरोल हो जाइए। आपको उन 3 किताबों के बारे में बताऊं जिन्हें मैं आजकल पढ़ रहा हूं। इन 3 किताबों में सबसे पहले मैं जिस किताब की चर्चा करूंगा वह है मैं क्यों जाऊं अपने शहर, 1984 कुछ सवाल कुछ जवाब। परमजीत की एक पुस्तक है जो कि 1984 के दंगों पर आश्रित है। मैंने पढ़नी शुरू की है, इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हाँ, हिंदू स्त्री का जीवन फिर से मुझे कुछ क्लास लेनी है, जिस वजह से दोबारा से पढ़नी पड़ रही है। आप जानते हैं पंडित ताराबाई की इंपॉर्टेंट किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको इस किताब को देखना चाहिए। और तीसरी किताब जिसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्त की किताब है, मीडिया का लोकतंत्र। यह है मीडिया का लोकतंत्र जो है 1914 के बाद मीडिया का जो स्वरूप है उस पर, या उसका जो चरित्र है उसे पुरानी चीज के साथ कंपेयर करके बताते हैं कि सब कुछ 2014 के बाद नहीं बदलना शुरू हुआ है, कुछ पहले से चीजें शुरू हुई हैं। ये किताब मैंने अभी केवल शुरू की है। तो दैट्स इट।